गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों? कोविड-19 से बचाव जारी है। वेरी गुड। मास्क बिल्कुल लगा कर रखें, बिल्कुल उसके बिना बाहर ना निकलें और उचित दूरी बनाकर ज़रूर रखें। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, DOE वर्कशीट फॉर यू में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। अगर कर लिया है तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी वर्कशीट से हेल्प ले सकें। चलिए आज की हमारी वर्कशीट है 16 अप्रैल 2021। नोटबुक में सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, फिर नंबर लिखेंगे 11। सब्जेक्ट डालेंगे मैथमेटिक्स क्लास 3rd A, B, C, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की मैथमेटिक्स की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है नोटों का ज्ञान, यानी कि करेंसी। हमारे पास जो हम लेन देन करते हैं तो वो रुपीस से करते हैं, नोटों से। तो उसके बारे में आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिस पर शायद कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या है नोटों के ज्ञान में। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सबके पेरेंट्स जैसे बाहर से आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं ना बच्चों के लिए, ऐसे ही संदीप के पिताजी भी उसके लिए जलेबी लेकर आए। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया। अब आजकल नए नोट छपे हैं ना 20 के, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने दिखाया कि देखो, जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था, यानी कि 20 के नोट पर बार बार 20 लिखा हुआ था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम और भी बहुत सारी भाषाएं लिखी हुई थी। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, यह क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसको अपने हिंदी और इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इनके अलावा और दूसरी भाषाएं आती ही नहीं थी। तो संदीप के पिताजी ने बताया कि यह अलग अलग भाषाओं में रुपए 20 ही लिखा हुआ है, यानी कि पूरे नोट पर सिर्फ रुपए 20 लिखा था, लेकिन उनकी भाषाएं अलग थीं, जैसे उर्दू में, मलयालम में इत्यादि। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी 20 रुपए लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर दोनों तरीके से, यानी कि शब्दों में और अंकों में। शब्दों में मतलब पूरे तरीके से लाइन, 1 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, इस तरीके से संख्याओं को खोलकर, वो होता है शब्दों में लिखना, और अंकों में लिखना इस तरीके से लिखना। ठीक है। कीमत को इन दोनों तरीकों में लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपये का नोट भी दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों में, यानी कि वर्ड्स में, कैसे लिखा होगा? हिंदी में 100 और इंग्लिश में 100 लिखा हुआ था। तो आप भी बताइए, आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों में लिखना चाहें तो आप दोनों में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है रुपये 50 का नोट, तो 50 पर किस तरीके से लिखा होगा? चलिए एक लिख कर देखते हैं। हिंदी में लिखा होगा 50 रुपये, 50 रुपये, और इंग्लिश में लिखा होगा 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से दोनों आपने लिख दिए, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप केवल हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप केवल हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, अगर आप दोनों में लिखना चाहते हैं तो दोनों में। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये काम आपको नोटबुक में ही करना है। इसी तरह आगे दिया है 200 रुपये। आपको 200 रुपये को हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप लिख सकते हैं। नोटबुक में लिखिए
संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों को साथ में रखकर पढ़ा, जैसे 120 रुपये, ठीक है, यानी कि एक 20 का नोट और एक 100 का नोट जो उसके पिताजी ने उसे दिखाया था, तो दोनों मिलकर हो गए 120 रुपये। अब उसे भी संख्याओं में लिखना था। 100, देखिए यहाँ लिखा है 120 रुपीज़, 100 100 और 20 रुपीज़, उसने दोनों को साथ में लिख दिया। जैसे हमारे पास ऊपर था 200 और यहाँ 50, अगर इन दोनों को मैं जोड़कर लिखूँ तो मेरे पास बन जाएगा 250 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी कुछ संख्याएं दी हैं, इन्हें आपको वर्ड्स में ही लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है। नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे। सहायता के लिए अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका के पास फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, या किसी घर में किसी बड़े की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? अच्छा देखिए, हम देख सकते हैं तो हम नोट को देखकर उस पर लिखी संख्या से पहचान कर सकते हैं कि नोट कितने मूल्य का है, यानी कि 20 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 2000 रुपये का, ठीक है। लेकिन जो दृष्टिहीन है, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं या कम देख पाते हैं, तो वो किस तरीके से पहचान करते हैं? वो सिर्फ अपने स्पर्श से, यानी कि छूकर नोट को पहचान लेते हैं कि 20 का है, 200 का है, कैसे। तो ये कैसे होता है? हमारे देश में सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की शेप्स बनी होती हैं, उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिहीन व्यक्ति यह पहचान कर पाते हैं कि उनको दिए गए नोट की कीमत क्या है। अब ज़रा आप भी देखिए, जो नोट होता है उसमें एक तरफ पीछे की तरफ एक पिक्चर बनी होती है, एक चित्र बना होता है, सब में अलग अलग शेप बनी होती है, जिसे टच करके छूकर वो ये पता लगाते हैं कि 20 रुपये के नोट पर इस तरह का शेप है, 100 रुपये के नोट पर इस तरह का शेप है। इसी तरह अब आप भी नोट को देखिए ध्यान से कि उसमें वो शेप कहाँ हो सकती है, जिसे छूकर वो लोग नोट पर लिखी संख्या को बता पाएँ, ठीक है। अभिभावकों के लिए आज का सुझाव है, बच्चों को घर में मौजूद चीज़ों के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जो भी फूड आइटम्स बच्चे घर में लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, चिप्स लाते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो बच्चे खाने के लिए बाहर से लेकर आते हैं, ब्रेड हो गया, ठीक है, नमकीन के पैकेट हैं, तो जो भी लेकर आते हैं, कुकीज़ वगैरह, उन सब पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। बच्चों को कहिए कि वो उन्हें पढ़ने की कोशिश करें। उसमें संख्याएँ लिखी होती हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, डेट होती है, MRP रुपीज़ होते हैं। उन संख्याओं को पढ़ने के लिए कहिए, प्रोत्साहित कीजिए, ताकि उनकी पहचान संख्याओं की तरफ तेज़ हो सके, अच्छी हो सके। और अगर आपको नोट में वो शेप मिल जाती है तो अपनी कक्षाध्यापिका के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर करें। कोविड-19 के लिए चेतावनी है, मास्क ज़रूर पहनें और उसके प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।